दो चॉइसेस हैं आपके पास में, एक कि मुझे जिंदगी में कुछ करना है या मुझे जिंदगी में कुछ नहीं करना, जिंदगी को काटना है या जिंदगी को जीना है। यह है जिंदगी का मकसद, ये आपको आगे तक लेकर के जाएगा। इसके बेस पे गोल सेटिंग होगी और फिर जो गोल सेटिंग होगी वो पक्की होगी, क्योंकि अब आपको बाहर से कोई नहीं कह रहा कि पढ़ो 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 पढ़ो, ये करो वो करो वो करो। अरे ना, आपके अंदर से आ गया, अंदर से आ गया कि मुझे कुछ करना है, उसके लिए मुझे पढ़ना है। मुझे अपने बाप के लिए नहीं पढ़ना, अपनी मां के लिए नहीं पढ़ना, अपनी होने वाली बीवी के लिए नहीं पढ़ना, भाई मुझे खुद के लिए पढ़ना है। मुफ्त में बैठ करके जिंदगी भर रोटियां नहीं तोड़नी है। जब तक ये नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं बदलने वाला आपकी लाइफ में। मुझसे लिखवा करके रख लो। हेलो एवरीवन, आई एम एसके पटेल। वेलकम टू टारगेट स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Today I talk about the omission of article. Omission of article. What is the meaning of the omission of article in use of a and the, and why we need to learn, why we need to study about omission of article, and why is necessary for this topic in our subject here in our study use of a and the. And today we know about fully know about the omission of article. And in this chapter 37, in this chapter 37 we will able to just find या put a and the before noun. हम लोग 37 एक्सरसाइज में इस लायक बन जाएंगे कि ए एन का यूज और द का भी यूज आसानी से कर सकते हैं। इसके पढ़ने के बाद 2-3 चैप्टर और बचे होंगे आर्टिकल वाला चैप्टर में। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी स्टार्ट दिस। ओके, देखिए कह रहे द ओमिशन ऑफ आर्टिकल, यानी कि अब ओमिशन का मतलब होता है आर्टिकल को छिपा देना। जो द वाला आर्टिकल है ना, इसे छिपा देना। ओके, तो कह रहा है कि प्लूरल काउंटेबल, देखो कहाँ कहाँ आर्टिकल नहीं लगेगा हम समझने करते। कहते प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले ए एन कभी नहीं लगता है जिंदगी में। मैंने बताया है जब भी आएगा तो एस सी एन के लिए कलर चेंज कर लेता हूँ साथियों आपके सामने। देखो ये आर्टिकल आता है तो एस सी और एन, एस मतलब सिंगुलर, सी मतलब काउंटेबल, एन मतलब नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही सिर्फ क्या लगता है, ये वाला बात लगता है नाउन आर्टिकल। और अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो ए और एन तो जिंदगी में नहीं आएगा। कौन कौन? ए और एन कभी मरते दम तक नहीं आएगा। जहां तक अब इसे देखिए आगे कर रहा है, जहां तक द का सवाल है तो आप जान ले कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के प्रयोग सामान्य अर्थ में किया जाए तो उसके साथ द का प्रयोग नहीं होगा। किंतु अगर प्लूरल नाउन से निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध हो तो द का प्रयोग अवश्य होगा। देखिए जनरली अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। ऐसे तो काउंटेबल नाउन के साथ ए एन लगेगा नहीं, जनरली में भी द आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन विशेष व्यक्ति की बात कर दे, विशेष किसी वस्तु की बात कर दे, जैसे कह देगा दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय, ही इज द वेरी बैड इन योर विलेज, यह वही लड़का जो अपने गांव में सबसे बेकार लड़का है। इस तरह से एकदम पर्सनिफिकेशन कर दे, निश्चित कर दे। दैट कंडीशन में हम लोग देन कंडीशन में द आर्टिकल का यूज कर सकते हैं विशेष परिस्थिति में। जैसे बच्चे निर्दोष होते हैं, एकदम एकदम ये सामान्य बात है। बच्चे निर्दोष होते हैं, एकदम सबको जानता है कि हाँ बच्चे निर्दोष होते हैं। आप भी से नहीं पूरा सब कुछ जानते हैं, तो यहाँ पर आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये बच्चे आपका प्लूरल काउंटेबल गिन भी सकते हैं, नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। दूसरा सेंटेंस देखो करे बच्चे निर्दोष हैं, यानी कि यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, यहाँ पे बहुत सारे, उसमें से कह रहे हैं कि बच्चे निर्दोष। यहाँ पर जो बच्चे हैं ना इस वाले फील्ड में, ये बच्चे निर्दोष है, ये सारे बच्चे निर्दोष हैं। यानी कि इस क्राइटेरिया के अंदर की बात कर रहा है, यानी कि पर्सनिफिकेशन कर दिया, निश्चित कर दिया है। तो इस सेंस में आर्टिकल द का हम लोग यूज करेंगे, आर्टिकल द लगेगा। तो द चिल्ड्रन आर इनोसेंट। ओके, चलिए
तीसरा आपका दे रहा है इस जगह के बच्चे अच्छे हैं, कह दिया ना कि आपको एरिया दे दिया, इस जगह के बच्चे यानी कि निश्चित कर दिया है, तो आर्टिकल द यहाँ भी लग जाएगा। चलिए दूसरा रूल कर रहा है आपका कि अनकाउंटेबल नाउन जैसे मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट और प्रॉपर नाउन आपका अनकाउंटेबल नहीं होता, देखिए इसलिए और लगा दिया गया है कि पहले सामान्य अर्थ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, प्रॉपर नाउन के साथ आपको जिंदगी में कभी भी आर्टिकल नहीं लगता। कितने 95% में 95% केस में नहीं लगता है। सामान्य अर्थ में प्रयोग, सामान्य के मतलब क्या 95%, एकाध 2% केस होगा जहीं पर लग सकता है, बट वो भी सिखाऊंगा आगे के, देखते चलिए। पहले कह रहा है कि राम एक अच्छा लड़का है, तो राम इज ए गुड बॉय, ना कि यहाँ पर ए राम नहीं हो सकता है, ना ही द राम हो सकता, दोनों में से कोई नहीं हो सकता, गलत हो जाएगा अगर लगाओगे तो। चलिए दूसरा दे रहा है दूध उजला होता है, कौन से दूध, कौन सा नाउन है आपका भाई, मटेरियल है, तो मिल्क इज वाइट, ये सही हो जाएगा क्योंकि मिल्क मटेरियल नाउन है, तो सामान्य अर्थ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, विशेष परिस्थिति होगा तो हो जाएगा। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसलिए होनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, होनेस्टी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो सामान्य अर्थ में द का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन मैंने कहा 95% केस में लगता है, लेकिन कह रहा है परंतु जब निश्चित बनाने के लिए इनके बाद प्रीपोजिशन प्लस नाउन रहे तो इनके पहले द लग सकता है। जैसे रामायण के राम एक आदर्श मानव है, रामायण के राम, राम आपका प्रॉपर नाउन हो गया, फिर भी लगेगा द राम ऑफ द रामायण इज एन आइडियल मैन, समझो, कर रामायण के राम आदर्श पुरुष है, तो द राम ऑफ द रामायण है, या द राम्स लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं द रामायण्स द राम, ऐसे भी लिख सकते हो, बट द ऑफ भी लगा तो कोई गलत बात नहीं है। चलिए दूसरा कह रहा है कालिदास भारत का शेक्सपियर है, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तीसरा कह रहा है भारत का सोना अच्छा होता है, द गोल्ड ऑफ इंडिया इज गुड, यहाँ पर आर्टिकल द नहीं लगा, लेकिन यहाँ पर आर्टिकल द लगा है। चलिए उपयुक्त वाक्य में राम, शेक्सपियर और गोल्ड के बाद ऑफ प्रीपोजिशन आने से यह काउंटेबल नाउन के भांति होगा, साथ ही पार्टिकुलराइज भी होगा, अतः ऐसे वाक्य में नाउन का आर्टिकल होना जरूरी था। ओके चलिए अब कह रहा है कि एक गरीब आदमी की ईमानदारी संदेहात्मक होती है, द ऑनेस्टी ऑफ ए पुअर इज डाउटफुल, कश्मीर की सुंदरता प्रशंसनीय है, द ब्यूटी ऑफ कश्मीर, एक ही में है, ये सेंटेंस एक ही में है। ऊपर मैंने एक चीज नहीं बताया, द राम ऑफ द रामायण एक ही सेंटेंस एक ही वाक्य में है, एक ही सब्जेक्ट के रूप में आया है। कालिदास इज द शेक्सपियर, ये भी एक ही में है। द गोल्ड ऑफ इंडिया, भारत की सोना, यहाँ पर अगर द गोल्ड ऑफ द इंडिया भी लगा देते तो गलत नहीं होता, द का साथ लग सकता है। आप ऐसे भी लिख सकते हो दिस इज द इंडिया हु इज द 4th रैंक इन द वर्ल्ड, यह वही भारत है जो विश्व के 4थे नंबर पे है, तो यहाँ पर द लग सकता है इंडिया के साथ। चलिए इसके बाद करें दूध अच्छा होता है, मिल्क इज गुड, बिहार के लोग अच्छे होते हैं, द पीपल ऑफ बिहार आर गुड, यहाँ पर आर्टिकल द नहीं लगा है। चलिए अब तीसरा कह रहा है बीमारी, पर्वों, ऋतुओं, सप्ताह के दिन या महीना या द्रव पदार्थ, भोजन, ये सब जो चीज लिखा हुआ है नाम के पहले सामान्य अर्थ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। जैसे हिंदी एक धनी भाषा है, हिंदी इज रिच लैंग्वेज, कलरा एक खतरनाक बीमारी है, कलरा के भी नाम के पहले, मैं फुटबॉल खेलता है, पहले फुटबॉल, द नहीं होगा क्योंकि खेल के नाम के पहले नहीं लगता है। जनवरी साल का पहला, जनवरी इज द फर्स्ट, समझ लो ना, सब देख लेना एग्जाम्पल। अब हमको यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं था जो समझाना था, ऊपर में ही था। एक्सरसाइज 37 में चलते हैं, विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, स्टार्ट। फर्स्ट सेंटेंस का राम एक अच्छा लड़का है, राम इज ए बॉय, क्योंकि राम आपका प्रॉपर नाउन है इसलिए आर्टिकल नहीं लगा है। निश्चित बात करता और कहता दिस इज द राम, चाहे द ऐसे बोल सकता था आपका, जैसे कि यहाँ पर था ना आपका द राम ऑफ रामायण, हाँ ऐसे ही बोल सकता था द राम ऑफ रामायण या द राम ऑफ लव कुश इन मूवी डॉट एक्सेट्रा बोल सकता था, तब वहाँ पे द लग सकता था।
चलिए कर रामायण के राम बहादुर थे। तो रामायण आपका किसी एक मतलब बात कर रहा है किसी चीज के लिए, तो वहां पर आर्टिकल लग सकता है विशेष परिस्थिति में। तो द राम ऑफ द रामायण इज ब्रेव। कालिदास एक महान कवि थे। नॉर्मल सेंटेंस है तो नहीं लगेगा। कालिदास इज ए ग्रेट पोएट। ये भारत के शेक्सपियर हैं। ही इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। दूध लाभदायक होता है, मिल्क इज यूजफुल। गाय का दूध लाभदायक होता है, द मिल्क ऑफ द काउ इज यूजफुल। देखिए इसका एक है, सोना आकर्षक होता है, गोल्ड इज अट्रैक्टिव। भारत का सोना आकर्षक होता है, द गोल्ड ऑफ इंडिया इज अट्रैक्टिव। सोना आकर्षक है, द गोल्ड इज अट्रैक्टिव। पानी गंदा है, द वाटर इज डर्टी। यही रहता है कि पानी गंदा होता है, पानी गंदा होता है तो वो सामान्य सेंटेंस हो जाता। लेकिन यहाँ पर बोला है पानी गंदा है, यानी कि यहाँ पर कुछ पानी होगा इस तालाब में, तो यही वाला पार्ट गंदा है, बाकी कोई गंदा नहीं है। यहाँ पे पर्सनिफिकेशन कर दिया है, इसलिए आर्टिकल द लेगा। चलिए इसके बाद कह रहा है कि इस नदी का पानी गंदा है, द वाटर ऑफ दिस रिवर इज डर्टी। कुत्ते खतरनाक होते हैं, सिंपल सेंटेंस है, डॉग्स आर डेंजरस। इस शहर के कुत्ते खतरनाक है, पर्सनिफिकेशन कर दिया, निश्चित कर दिया, खास कर दिया उस एरिया को, तो यहाँ पर आर्टिकल द लेगा ही लेगा। तो देखिए प्लूरल होते हुए भी आर्टिकल दे रहा है, द डॉग्स ऑफ दिस टाउन आर डेंजरस। कुत्ते खतरनाक हैं, द डॉग्स आर डेंजरस। कुत्ते खतरनाक है, यहाँ पे जो कुत्ते हैं ना ये वाला एरिया में यही खतरनाक है। चाहे एक पारसा विलेज है, इस विलेज के कुत्ते खतरनाक हैं, तो प्लूरल होते हुए भी आर्टिकल द लेगा। चलिए इसका कह सुंदरता एक कीमती रत्न है, ब्यूटी इज ए कॉस्टली जेम। फिर कह रहा कश्मीर एक सुंदर प्रसिद्ध है, सुंदरता का प्रसिद्ध, कुछ कश्मीर की सुंदरता प्रसिद्ध है, द ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज फेमस। ब्यूटी एक अपने आप में नाउन है, ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, अब आपको याद रखना है। चलिए कर ईमानदारी एक अच्छी नीति है, होनेस्टी इज ए बेस्ट पॉलिसी। आर्टिकल द भी लगाते, होनेस्टी इज द तो गलत नहीं होता, द ज्यादातर केस में लगता है। चलिए इसके बाद कह रहा है श्यामा की ईमानदारी, द होनेस्टी ऑफ श्यामा इज फेमस। सच्ची दोस्ती दुर्लभ है, ट्रू फ्रेंडशिप इज रेयर। सच्ची दोस्ती दुनिया में सबसे अच्छी चीज है, द फ्रेंडशिप इज द बेस्ट थिंग इन वर्ल्ड। चलिए मजे वाला सवाल है भाई, एकदम आसान है, कुछ ज्यादा इसमें दुर्लभ वाली बात नहीं है, होता तो मैं जरूर बताता। राम और श्याम सुग्रीव की दोस्ती अनुकरणीय है, द फ्रेंडशिप ऑफ राम एंड श्याम सुग्रीव आर इमिटेबल। चलिए कृष्ण और सुदामा के बीच की दोस्ती बहुत प्रसिद्ध है, द फ्रेंडशिप बिटवीन कृष्णा एंड सुदामा आर वेरी फेमस। एकदम बिल्कुल आसान है ऐसे बोलना, द फ्रेंडशिप बिटवीन या फ्रेंडशिप बिटवीन शशि एंड चंदन इज द वेरी फेमस बोल सकते हो, आप लगा सकते हो, कोई इसमें डाउट नहीं है। अंग्रेजी एक समृद्ध भाषा है, इंग्लिश इज ए रिच लैंग्वेज। समृद्ध का मतलब होता है भरा पूरा, ओके। हिंदी एक रोचक भाषा है, हिंदी इज एन इंटरेस्टिंग। एन लग जाएगा आपको, यहाँ पे आर्टिकल एन लगेगा, यहाँ पे ए नहीं होगा एन लगेगा। देखो साथियों कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता है, इसलिए पीडीएफ वाला भाई आप वीडियो भी देखते रहना, जो भी पीडीएफ लिया होगा वो वीडियो को भी देखते रहेंगे। उत्तर प्रदेश की हिंदी अच्छी है, द हिंदी ऑफ यूपी इज गुड। फुटबॉल विश्व के प्रसिद्ध, फुटबॉल आपका खेल का नाम है, इसलिए आर्टिकल का यूज नहीं होगा। चलिए फुटबॉल इज फेमस इन द वर्ल्ड। रविवार सप्ताह का अंतिम दिन है संडे इज द लास्ट डे ऑफ द वीक। वीक के साथ लग गया ना, चलिए संडे के साथ नहीं लगेगा क्योंकि प्रॉपर नाउन है। इस माह का रविवार मेरे लिए अच्छा नहीं है, द संडे ऑफ दिस मंथ इज नॉट गुड फॉर मी। इसके आगे देखो साथियों कह रहे हैं जनवरी साल का पहला महीना है, जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। 2005 ईस्वी की जनवरी मेरे लिए अच्छी थी, द जनवरी ऑफ 2005 वॉज गुड फॉर मी। जनवरी फरवरी और मार्च पर्व से भरे रहते हैं, जनवरी फरवरी एंड मार्च आर फुल ऑफ फेस्टिवल। जाड़ा गर्मी और बरसात तीनों महत्वपूर्ण ऋतुएं हैं, विंटर समर एंड रेनी आर
द इम्पोर्टेंट सीजन, बहुत मजेदार है। फिर कह रहा है ज़्यादा दुखदाई होता है, विंटर इज पेनफुल। यस, अभी समय ज़्यादा का एकदम पेनफुल है साथियों, मैं भी एकदम तंग आ जाता हूँ। और गर्मी, जब ज़्यादा गर्मी आ जाता है पसीना, उस टाइम भी थोड़ा बहुत, समझ रहे हो। कह रहा है बरसात का मौसम कठिनाइयों से भरा रहता है, रेनी सीजन इज फुल ऑफ डिफिकल्टी। लकवा बहुत खतरनाक बीमारी है। द पैरालिसिस इज वेरी डेंजरस डिजीज। तो गाइज हम लोगों ने 37 चैप्टर में अब बहुत कुछ अच्छे अच्छे चीज़ नॉलेज लिया। और उसके बाद देखते हैं ये आर्टिकल चैप्टर कितने तक है सीमित। अभी 3-4 चैप्टर और ले लेंगे, आर्टिकल आपको लगभग 42 तक ले लेंगे। तो बस साथियों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो में थोड़ा सा भी सीखे होगा ना साथियों, तो आपका दायित्व तो बनता होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लो ना साथियों। फ्री ऑफ कॉस्ट में है साथियों, उसके पैसे नहीं लगते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बगल में एक लाइक बटन है उससे भी दबा लो, और बेल आइकन भी दबा दें ताकि रोजाना की वीडियो जो डालते हैं हम समय पे वो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो को जो जो स्किप करते होंगे उनको भाई को पता ही होगा क्या होता है, नहीं सीख पाएंगे। तो बस दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ते रहिए।